नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ इसी प्रकार जो है नया-नया सीखते रहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों आज हम कुछ नया सीखेंगे। आज हम बात करेंगे कि आज हम सीखेंगे दोस्तों कि स्टॉक की जो प्राइस होती है या फिर किसी भी इंडिसेस की प्राइस होती है, वो किस प्रकार से उसको रीड करते हैं, राइट? अप ट्रेंडिंग कब होता है, डाउन ट्रेंडिंग कब होता है, साइडवेज मार्केट कब होता है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे और रीड करेंगे। तो दोस्तों मैं एक स्टॉक के चार्ट पे आ चुका हूँ इन्फोसिस के, और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, ये मैंने प्लॉट किया है दोस्तों। ये कैंडल स्टिक है और यहाँ पे देखिए, आप इसके बदले यहाँ पे बार्स का भी यूज़ कर सकते हो, लाइन का भी यूज़ कर सकते हो, और लाइन विथ मार्कर्स का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं बार्स का यूज़ करता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से कुछ होगा। और फिर होलो कैंडल्स का यूज़ करेंगे, तो देखिए जो बियरिश कैंडल है वो रेड में दिखाई देता है, और जो बुलिश कैंडल है वो होलो कैंडल जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। उसके बाद लाइन चार्ट, देखिए सबसे ये पुरानी जो है सिस्टम है लाइन चार्ट की, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद कैंडल स्टिक तो बाद में आया। देखिए दोस्तों यहाँ पे, और फिर लाइन विथ मेकर्स, फिर स्टेप लाइन देखिए किस प्रकार से स्टेप लाइन यानी कि सीढ़ियों की तरह होगा ये। तो दोस्तों ये चार्ट के प्रकार है। फिर आप एक एरिया के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर तो मार्केट में चार्ट के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन वर्तमान समय में ज़्यादा प्रचलित है कैंडल स्टिक। क्योंकि कैंडल स्टिक देखिए दोस्तों, अब कैंडल स्टिक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो सबसे पहले जब मार्केट में जो पार्टिसिपेंट काम करते थे, तो वो लाइन चार्ट का यूज़ करते थे, इस चार्ट का यूज़ करते थे। तो लाइन चार्ट में हमें ओनली फॉर खाली क्लोजिंग प्राइस ही हमें दिखाई देता था। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आकर रुकी है, राइट। मार्केट यहाँ पे आकर रुकी है, तो आपको यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि प्राइस ओपन कहाँ से हुई है? क्या आपको इस चार्ट को देखकर पता चलेगा कि प्राइस की ओपनिंग कहाँ से हुई है? नहीं होगा। या फिर ये हमको यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस को देखकर हम ये डिसीजन कैसे लगाएंगे कि ये जो यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई है, ओपन कहाँ से हुई थी, है ना? इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोवेस्ट पॉइंट क्या है? ये सब मर्यादाओं के कारण जो है, ये लाइन चार्ट का यूज़ जो है कम हो गया, और यहाँ पे जो कैंडल स्टिक है वो यूज में आया। तो दोस्तों एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो है प्राइस को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक को मैंने प्लॉट कर दिया। देखिए दोस्तों ये नीचे जो है मैंने आरएसआई को प्लॉट किया है, क्योंकि आरएसआई जो है हमारी टीम का जो है बैकबोन इंडिकेटर है। आरएसआई पे हम लोग अक्सर क्या हमेशा इसके ऊपर ही हमें काम करते हैं, और इसके ऊपर ही हमें अपना ट्रेडिंग डिसीजन होता है। तो दोस्तों मैं कुछ देर के लिए मैं आरएसआई को हटाता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा चार्ट और अच्छे से समझ में आए। और मैं यहाँ पे वॉल्यूम को लगा दूँ। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको आज बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा, ताकि इस वीडियो के बाद जो है आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मार्केट में दो पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो बियर और दूसरा बुल। यानी कि एक एक वो लोग होते हैं जो सेल करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो बाय करते हैं।
सीधी सी बात है, ये दोनों लोग होना चाहिए मार्केट में, तभी। नहीं तो आप मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को ख़रीदा है, कोई वहाँ पे सेल करने वाला नहीं होगा तो आप खरीदेंगे कहाँ से? आपको किसी स्टॉक को खरीदना है दोस्तों, मान लो कि आपको इन्फोसिस का ही स्टॉक आपको खरीदना है और लेकिन सामने से कोई सेलिंग ही नहीं है, तो आप कहाँ से खरीदोगे? या फिर आपको कुछ बेचना है और सामने वाला कोई खरीदने वाला नहीं है। तो मार्केट में ये बायर्स और सेलर्स का जो लेवल है ये होना चाहिए। तो एक कैंडल स्टिक हमें क्या बताता है, चलिए बताता हूँ आपको। इस कैंडल स्टिक को हमें देखने से, चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ। मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। देखिए दोस्तों, ये कैंडल स्टिक है, राइट। ओपन हुई होगी यहाँ से, राइट। फिर लोवेस्ट पॉइंट यहाँ तक गई, फिर प्राइस में बुलिशनेस आया और यहाँ पे ऊपर तक लेके गए प्राइस को, ठीक है, यहाँ तक लेके गए। उसके बाद प्राइस में फिर ऊपर दिन दौरान जो है, वीकली चार्ट है इसलिए उस वीक के दौरान जो है ऊपर जो है सेलिंग का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण प्राइस जो है नीचे की तरफ आई। तो यहाँ पे दोस्तों इस कैंडल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस कैंडल में हमें दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट प्राइस उस वीक में, जो वीक था, ये वीक का कैंडल है, एक वीक का। इस वीक के कैंडल, ये एक सप्ताह में प्राइस जो है हाईएस्ट कहाँ पे गई है? हाईएस्ट यहाँ पे, रुकिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए 1978 रुपया जो है हाईएस्ट गई है ना। इस कैंडल को देखकर हमें पता चलता है। और लोवेस्ट मार्केट कहाँ कहाँ तक गई है? यहाँ 1906 रुपया 95 पैसा लोवेस्ट मार्केट गई है, ठीक है। अब मार्केट ओपन कहाँ से हुई है? यहाँ पे देखिए 1922 पे, यानी कि 1922 पे ओपन हुई, हाईएस्ट गई कहाँ तक? 1977.35 पे, और लोवेस्ट गई 1900 जो भी हो 8, 9, 7, बराबर। फिर इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है? यहाँ पे देखिए 1935.15। तो दोस्तों अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कैंडल स्टिक जो है वो किस प्रकार की माहिती हमको देता है, किस प्रकार की जानकारी देता है, उसके बारे में देखिए। तो हम एक कैंडल स्टिक से क्या क्या जान सकते हैं? पहला, प्राइस कब ओपन हुई। दूसरा, प्राइस की हाईएस्ट पॉइंट क्या है, राइट। तीसरा, प्राइस की लोएस्ट पॉइंट क्या है। चौथा, प्राइस क्लोज कब हुई है, राइट। यानी कि एक कैंडल स्टिक हमें 4 चीज़ों को बताता है। यदि हम लाइन चार्ट को देखें तो लाइन चार्ट में केवल हमें क्लोजिंग प्राइस ही दिखाई देता है। इसके मैं लाइन चार्ट को फिर से प्लॉट करता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि मैंने लाइन चार्ट को मैंने प्लॉट किया, तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकालूंगा? यहाँ पे तो मुझे कोई समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ इसमें क्लोजिंग प्राइस क्या है, ओपनिंग प्राइस क्या है। लेकिन ये जो हमारी ट्रेडिंग की जो मेथड है, सिस्टम है, पुरानी है, यानी कि इसमें भी अगर आप मास्टरी करेंगे तो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि वर्तमान समय में कैंडलस्टिक प्रचलित है, इसलिए कैंडलस्टिक को सब ज़्यादा ध्यान देते हैं, राइट। तो मैं कैंडलस्टिक को प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक कैंडल को समझा, कैंडल क्या बताता है, राइट। हम जैसे कि अब हमें कैंडल को समझ में आ गया कि कैंडल क्या बताता है, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंडिंग कब होता है, ठीक है। मार्केट में सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है प्राइस। तो अक्सर दोस्तों जब प्राइस गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता है। ये मेरे एक्सपीरियंस से है और मैंने देखा है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक बाय करना है, यानी कि ऐसे ही मैन्युअली ऐसे ही रैंडमली नहीं बाय कर लेना है। हमें एनालिसिस करना है, हमें देखना है। जैसे कि आप इस स्टॉक को देखिए दोस्तों, स्टॉक के नहीं, आप प्राइस को देखिए। मैं आपको ऑफलाइन चार्ट पे बता रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा आपको कन्विक्शन हो। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ट्रेंड लाइन जो है कितना अच्छा फॉलो कर रहा है ये प्राइस। ट्रेंड लाइन को कितना अच्छा फॉलो कर रहा है, ये देखिए। अब ट्रेंड लाइन जो टूल बना है वो क्यों बना है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ट्रेंड लाइन यानी कि सीधी सी बात है, आप सीधा समझते हैं कि हाँ, इसका यूज ट्रेंड को इंडिकेट करने में इसका यूज होता है। जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, दो ट्रेंड ही होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, इसी दो ट्रेंड में हमें काम करना होता है। ये सभी जानते हैं कि हाँ, ट्रेंड लाइन को यूज किया जाता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को एक सिंगल लाइन की तरफ नहीं, एक हम जोन की तरफ यूज करें, जोन की तरह हम यूज करें तो हमारे लिए वो बेस्ट काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, प्राइस को इस प्रकार से हमें रीड करना चाहिए। प्राइस के साइकोलॉजी को हमें समझना चाहिए ताकि वो हमारे लिए काम करे। देखिए, बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। प्राइस हमारे लिए काम नहीं करता है, वो काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है, इससे बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको प्राइस को समझना होगा। प्राइस को समझोगे तो प्राइस आपको समझेगी, सीधी बात। अगर आप प्राइस को नहीं समझोगे, ऐसे ही रैंडमली बाय करोगे, सेल करोगे, तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले, याद रखना, खो के ही जाओगे। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है प्राइस के एनालिसिस पर ध्यान दो। प्राइस के चार्ट को देखो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको जो कैंडलस्टिक बनी है, वो कैंडलस्टिक क्या कहना चाहते हैं, उसके प्राइस को समझो। तभी जो है आपकी एनालिसिस जो है एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचेगी। और अच्छे जगह से सीखो, अच्छे प्लेटफॉर्म से सीखो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।